हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। माय नेम इज तुलिका और मैं हूं आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की फैकल्टी। और हर संडे की तरह आज भी हम संडे प्रैक्टिस करेंगे अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एक ऐसा यूनिट है पेपर 1 का, अगर आप इसे हर हफ्ते प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो आपको पीएचडी से नेट और नेट से जेआरएफ क्लियर करने में बहुत सहायक होगा। सो इसे हर हफ्ते मेरे साथ ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। लर्नर्स, ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स हैं जो टेक्स्ट बुक ऐप पे और यूट्यूब पे रेगुलरली होती है। साथ ही साथ सेट सेशंस भी आपके लिए स्पेशल प्लान किए जाते हैं। इस इंपॉर्टेंट सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज। Although coal was used as a fuel for centuries, not until till 18th century did it began to replace wood as a dominant fuel in the western world। तो पहला स्टेटमेंट देख के ही समझ में आ गया है कि ये कोयला पर कोल के ऊपर बेस्ड है। सो कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ों पे ये आधारित है। तो यद्यपि कोयले का उपयोग सदियों से ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन 18वीं शताब्दी तक पश्चिमी दुनिया में प्रमुख ईंधन के रूप में लकड़ी का स्थान कोयले ने लिया था। Since then, coal has a significant impact on human history। तो इसके बाद से तब से कोयले का मानव इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। इट वॉज कोल दैट पावर्ड द स्टीम इंजन एंड सप्लाइड द एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगैन इन द मिड 18th सेंचुरी। तो क्या हुआ था, ये कोयला ही था जिसने भाप इंजन, स्टीम इंजन के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, को चलाया। और जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके लिए भी जो ऊर्जा की आपूर्ति थी वो भी 18वीं सदी के मध्य से शुरू हुई थी। तो कोल कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Today, utility companies use coal to produce electricity and heavy industries use coal for steel production। तो आज उपयोगिता कंपनियां जो हैं बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करती हैं और भारी उद्योग इस्पात उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। सो वी आर वेरी वेल अवेयर दैट आज के समय में कोल का काफी इस्तेमाल होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड स्टील प्रोडक्शन। Now, coal consumption has surged in recent years, particularly in the rapid growing economies of China and India, both of which have large coal reserves। तो हाल ही के वर्षों में कोयले की खपत में वृद्धि हुई है। तो रिसेंट ईयर्स में देखा गया कि लोगों ने कोल का कंजम्पशन काफी बढ़ा दिया है, खास करके जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था है जैसे कि भारत और चीन, जहां दोनों ही के पास बड़े कोयले के भंडार भी हैं। तो कोल इज फाउंड इन डिफरेंट ग्रेड्स लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिंग अमाउंट्स ऑफ हीट एंड प्रेशर इट वाज एक्सपोज्ड टू ड्यूरिंग फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर कई हजार सौ सालों तक प्रेशर और हीट की वजह से सप्रेस्ड होता है, उसके बाद कोल प्रोड्यूस होता है, बनता है। सो कोयला विभिन्न श्रेणियों में पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण निर्माण के दौरान उस पर पड़ने वाला ताप और दबाव की भिन्न भिन्न मात्रा है। तो किस तरह का हीट, किस तरह का प्रेशर उसने झेला है, उसने एक्सपीरियंस किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका फॉर्मेशन किस तरह का हुआ है। सो कोल विच इज एक्सपोज टू हाई हीट एंड प्रेशर ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इज ड्रायर, इज मोर कॉम्पैक्ट and therefore harder and has high heating value, that is higher energy density। तो जाहिर सी बात है, ऐसा कोयला अपने निर्माण के दौरान अगर वो उच्च ताप और दबाव के संपर्क में आने वाला कोयला अधिक शुष्क यानी एकदम सूखा हुआ ड्राई रहता है, अधिक संघन एकदम कॉम्पैक्ट रहता है और इसी वजह से बहुत कठोर भी होता है, तथा इसका ऊष्मीय मान जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, हीटिंग वैल्यू होती है, वो भी यानी कि ऊर्जा घनत्व भी अधिक होता है। तो बेटर क्वालिटी, बेटर वैरायटी ऑफ कोल वही है जिसने एक्चुअली ज्यादा हीट और प्रेशर को एक्सपीरियंस किया है ना। वो हम लोग सेइंग भी कहते हैं कि जब एक्सट्रीम प्रेशर और हीट या कुछ भी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है तभी डायमंड क्रिएट होता है। तो समथिंग ऑन दोज लाइंस इट हैज बीन मेंशन्ड। सो लर्नर्स, ये था हमारा पैसेज। अब हम स्विच करेंगे टुवर्ड्स आंसरिंग द क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हमारी फाउंडेशन बैच के जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं। सो अभी भी एक बहुत अच्छा टाइम है टू गेट योर सेल्स इनरोल्ड इन सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज। तो आप किसी भी फैकल्टी का कोड यूज कर लेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अगर आप भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज एनी फैकल्टी कोड। सो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कोल कंजम्पशन इन रीसेंट ईयर्स हैज, अगर हम देखें हाल के वर्षों में कोयले की खपत क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिमेन्स द सेम या वैनिश, लुप्त हो गई है। तो जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा, वी आर क्वाइट वेरी क्लियर दैट चूंकि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में कहा गया है तो रिसेंटली कोल कंजम्पशन जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है, उसका जो वो है इंक्रीज हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन दी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 20th सेंचुरी, 20वीं सदी, 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी या मिड 19th सेंचुरी? सो इट इज क्वाइट क्लियर, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान देकर इस पैसेज को सुना होगा, पढ़ा होगा, सो वी कैन क्लियरली ब्रिंग इट आउट दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो मिड 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड ऑफ कोर्स उसमें कोल का बहुत बड़ा योगदान था, चाहे स्टीम इंजन की बात हो या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने की बात। We'll move to the next question. Question number 3. Which of the following about coal is incorrect? ध्यान देना है जब भी क्वेश्चन में इनकरेक्ट या निगेट करने वाले शब्द हो, नॉट नहीं लिखा, नॉट लिखा हो। सो कोल हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। क्या ये बात सही है कि कोयले का मानव इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? दूसरा, कोल वॉज यूज टू पावर द स्टीम इंजन। क्या ये बात सही है कि भाप इंजन को चलाने के लिए कोयले का उपयोग किया गया? थर्ड, कोल इज फाउंड इन डिफरेंट ग्रेड्स। कोयले विभिन्न ग्रेड में पाए जाते हैं। नंबर 4, यूटिलिटी कंपनीज डू नॉट यूज कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उपयोगिता कंपनी बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग नहीं करती। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, बट अगर आपने पैराग्राफ ठीक से पढ़ा होगा तो इट इज क्वाइट क्लियर कि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, यूटिलिटी कंपनीज होती हैं, वो कोल को एज अ रॉ मटेरियल, एज एन ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज करती हैं in order to produce electricity. So the correct answer for question number 3 is the D option. Question number 4. Coal began to replace wood as a dominant fuel in the Western world recently, 16th, mid 19th या 18th सेंचुरी। तो पश्चिमी विश्व में कोयले के प्रमुख ईंधन के रूप में लकड़ी का स्थान लेना शुरू कर दिया था। कब? हाल ही में, 16वीं शताब्दी में, 19वीं सदी के मध्य में या 18वीं सदी में? सो अगेन ये जो हमारा पूरा कोल का इवोल्यूशन है, कोल का यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स है, डोमिनेंट फॉर्म है वो 18th सेंचुरी में ही हुआ है। एंड ये बात हमारे पैसेज में भी मेंशन थी। सो डी इज द राइट आंसर। एंड टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। चाइना एंड इंडिया आर, चीन और भारत क्या है? स्लोली ग्रोइंग इकोनॉमीज है, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज या स्टैग्नेंट इकोनॉमीज है? धीरे धीरे बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं या स्थिर अर्थव्यवस्थाएं हैं? आपने इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में और मुझे बताना है व्हाट हैज बीन योर स्कोर्स, कितने आंसर्स हुए करेक्ट। क्या आपको ये हर वीक प्रैक्टिस करने का कुछ फायदा दिख रहा है? डू लेट मी नो। एंड लर्नर्स, our foundation batch is going live with paper 1 and paper 2. आप मेरा फैकल्टी कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट लाइंस पे कर सकते हैं फॉर जून JRF 2025. I hope you found this session to be insightful and useful. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next class. Take care. Bye-bye.